दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। ये बात है जोशीमठ के बारे में। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे हैं कि जोशीमठ पर भ्रम फैलाने रहे लोग और 70% जनता सामान्य जीवन जी रही है। भूस्खलन पर बोले हैं धामी जी। ये है आज की खबर, नवभारत टाइम्स में आई है। मेरे इस पर कुछ दो तीन विचार है जो मैं व्यक्त करना चाहूँगा धामी जी के साथ। हमारे बहुत ही सर्वप्रिय सीएम साहब इस स्टेट के बहुत बहुत ही ज़्यादा मतों से, हमें पता है सेकंड खेला गया उनके लिए, किसी ने सीट खाली करी, उसके बाद वो जाके सीएम बने हैं और वो ऐसे पद पे पहुंच गए जहाँ पे उनको लगता है कि किसी बंदे का अगर घर चले जाए तो सामान्य सी बात है। यानी कि 70% जनता अगर सामान्य रह रही है तो 30% के घर जा चुके हैं और वो घर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये मिथ्या है, दिमाग में आ रहा है लोगों के और लोग अपने अपने तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। मगर मैं धामी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, आपके लिए मुख्यमंत्री निवास है। देहरादून में आपके सामने 4 गाड़ियाँ आगे चलती है, 4 गाड़ियाँ पीछे चलती है। आपके घर में इतने कमरे हैं जितने लोगों ने ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे, अपने घर में उतनी बिल्डिंग नहीं होती हैं। आप ऐसे लेवल पे आके हमारे स्टेट में अगर आप ये कहते हैं कि 30% लोगों की जो व्यथा है किसी एक शहर में, 30%, 30 लोग नहीं, 30% जनता किसी एक शहर में अगर व्यथित है और आप कहते हैं कि ये भ्रम वाली बात है, तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। मेरी आपसे ये विनती है कि अगर आप ऐसे शब्द यूज़ करते हैं तो उनको बंद कमरे में यूज़ करिए, खास करके ऐसे न्यूज़ में ना फैलाएं। मतलब अगर आपको स्टेट में या नेशनल लेवल पे अगर न्यूज़ में आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे सीएम ने ऐसा बोला है कि भाई 70% ही सिर्फ व्यतीत है और बाकी भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात कही जा रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप जिस जगह से आए हैं उस जगह पे ही ये लोग रहते थे। इनसे आप लोगों की आशाएं है, आस है कि आप इनके बारे में कुछ करेंगे, खास करके ऐसे टाइम पे जब वातावरण हमारा चेंज हो रहा है, बदल रहा है और उसके चक्कर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ी है दिल्ली में, आज तक पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ गई। तो हम ये सोच सकते हैं कि पहाड़ों में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। आपको ये अनुचित करना चाहिए कि जो सरकारी आपके नियंत्रण में जो प्रणाली है वो इस तरीके से काम करे कि लोगों की दिक्कतें पहले सुलझाई जाए। अगर उनके घर खराब हो गए हैं तो उनको एटलीस्ट टेम्परेरी ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे उनको सर्दी से बचाया जा सके। लोग घर के बाहर सोने में ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं जाके वो घर में जाना, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी भूस्खलन की स्थिति बन सकती है और वो अपने ही घर में मारे जा सकते हैं। इस मामले में अगर कहना कि अगर मैं एज अ प्राइवेट सिटीजन या कोई भी अगर ये बोलता है कि सरकार ने काम कम किया है तो वो सही कह रहा है। वो इस वजह से ही सही कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि आज अगर आप ये कह रहे हैं किसी जोशीमठ में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में आप ये कह रहे हैं, तो कल के दिन ये हो सकता है कि मेरे घर के लिए भी आप ऐसे ही कहें, मेरे घर में चोर उचक के आके डाका डाल जाए, सामान ले जाए, आप यही बोलोगे कि ये तो भैया बड़ा चढ़ा के कह रहा है, इसके घर से कुछ नहीं गया, इसके घर में तो पैसे ही नहीं थे, कुछ जाएगा नहीं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको ये समझना चाहिए, थोड़ी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए लोगों के बारे में। और मेरे तो बस यही कहना है कि एज अ सीएम आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस जनता को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस जनता का, वो उसके बारे में आपके मन में जो विचार है वो इस तरीके से बाहर ना आए कि वो लोगों को गलत लगे। इसी के साथ आशा करता हूँ आप आगे भी सोच समझ के थोड़ा बयान देंगे और जोशीमठ की जनता आपको इस चीज़ के लिए माफ़ करे। इसी के साथ आशा करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।